मेरा नाम वैसे तो शारदा कपूर सर्टिफिकेट में है, पर मेरे को स्वामी जी ने खुद अपना नाम शिवानंद शारदा दिया हुआ। मैं असल में स्वामी जी की एक प्रॉपर डिसाइपल नहीं हूँ, एक यूनिक डिसाइपल हूँ, क्योंकि मैं आर्या समाजियों की बेटी हूँ। मुझे पता ही नहीं था गुरु क्या होता है। ये तो इसकी मम्मी की कृपा है कि वो मेरे को ज़बरदस्ती ऋषिकेश साथ ले गई और मैंने स्वामी जी को देखा। तो देखिए, मेरे आई लॉस्ट माई फादर, मैं 4 साल की थी। तो स्वामी जी गोरे लंबे ऊंचे, मेरे को तो बड़े अच्छे नाइस अंकल लगे। तो मैं स्वामी जी के इन सब के साथ शाम को स्वामी जी का वो सब सुनती थी, जो वहाँ पर प्रोग्राम होता था सत्संग। तो स्वामी जी एक दिन मुझे कहते हैं, हम लोग 1 महीना वहाँ रहे। तो स्वामी जी एक दिन मुझे कहते हैं, आप क्या करती हो? तो मैंने बोला, स्वामी जी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने बोला मैं कभी कभी कुछ लिखती हूँ। तो कहते हैं अच्छा सुनाओ। अब 14 साल की उम्र में कोई क्या लिखता होगा, लेकिन मैंने उनको अपनी कविता सुनाई जो मैंने एक्चुअली लिखी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पक्षी हूँ, पर मुझे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया है, तो मैं बहुत दूर ऊपर उड़ना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने मुझे एक सर्टिफिकेट मंगवा कर एक सर्टिफिकेट दिया, शिवानंद शारदा कवि रत्न। तो तब तो मैं बच्चों की तरह खुश हो गई, मेरे पास सर्टिफिकेट वो आज भी है। और लेकिन ज़िंदगी किसी को कहाँ ले जाती है। मैं लेक्चरर बनी, फिर मैं जर्नलिस्ट बनी, और मैं जर्मनी चली गई शादी के बाद, और वहाँ इतनी देर काम किया, वापस आई तो आई रिटायर्ड एज डायरेक्टर फाइनेंस। तो मैं लिटरेचर से बिल्कुल अलग हो गई। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद फिर से मुझे मालूम नहीं मन में क्या आया, तो मैंने बुक पब्लिश करवाई। नेचुरली मैंने स्वामी जी के चरणों में समर्पित की हुई है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई प्रॉपरली गुरु हो, डिसाइपल हो, आप ज़रूर उनकी पूजा करें। मैं सच बोलती हूँ, मैंने आज तक कभी स्वामी शिवानंद जी के आगे धूप बत्ती नहीं जलाई। पर आप मानोगे या नहीं मानोगे, मेरे को नहीं लगता स्वामी जी किसी के भी इतने हैं जितने मेरे घर में सिर्फ 2 पिक्चर्स हैं। एक भगवान कृष्ण जी की जो स्वामी वेंकटेशानंद जी ने मेरे को दी, और इनकी जो फोटो है, अब मैं आपको उसकी बात बताती हूँ। मैं जर्मनी में थी तो मेरे को एक प्रॉब्लम थी और मैं डॉक्टर्स के पास जाती रहती थी। तो मैं ऐसे सोचती थी ये कब होगा, ऐसा कब होगा। एक दिन सुबह से मुझे सपना आया रात को कि बहुत बड़ा मैदान है और उसमें एक बांस की सीढ़ी खड़ी है। अब मैं देखती हूँ कितनी बड़ी है सीढ़ी, मैं देखती जाती हूँ, वो सीढ़ी तो ऊपर आसमान तक जाती है, लेकिन वो किस सहारे खड़ी है मुझे नहीं पता। अब मैं जैसे ही देखती हूँ ऊपर, तो सबसे ऊपर स्वामी शिवानंद खड़े हैं और उन्होंने एक सन्यासियों वाला कपड़ा पहना हुआ है। यहाँ एक गांठ बंदी होती है जिसकी क्या कहते हैं उसे, मुझे नाम भी मालूम नहीं। वो कपड़ा पहना हुआ है और उन्हें वहाँ जर्मन में कहते हैं इम यनुआर वेडस गेशेन, जिसका मतलब है जनवरी में ऐसा होगा। और एक्चुअली वो जनवरी में ही हुआ। अब मेरा उससे विश्वास बढ़ गया स्वामी जी के ऊपर। अब 3 दिन के बाद इसी का कज़न है भोलानाथ, जो स्वामी चिदानंद जी का आध्यात्मिक बेटा है मुझे कहना चाहिए। उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी, एक्जैक्टली वही फ़ोटो है वो, और वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है। मैं हैरान हूँ, मैंने स्वामी जी की वो फ़ोटो कभी नहीं देखी थी। और मैंने सुना है ऋषिकेश में वो सबसे महंगी फ़ोटो है। स्वामी जी शायद जानते होंगे, वो ऐसे सन्यासियों वाला पीला कपड़ा है, यहाँ गांठ बंधी हुई है। तब से वो फ़ोटो मेरे पास है और स्वामी जी मेरे साथ हैं। मेरे को ज़िंदगी में बहुत हादसे हुए हैं और पिछले 25 साल से मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, पर मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में मेरे साथ हैं। अब स्वामी शिवानंद जी को मैंने बताया ना, मैं उनकी प्रॉपर डिसाइपल नहीं हूँ। ये लोग तो पूजा करती हैं, मंदिर है, ये बहुत कुछ करती हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। पर वो मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो मुझे सिर्फ लड़ना आता है। मैं जब 18 साल की थी, मैंने स्वामी जी को एक चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने स्वामी जी को खूब गुस्से में चिट्ठी लिखी, स्वामी जी ये क्या तरीका हुआ, आपने मेरी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया। तो स्वामी ने मुझे एक बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि शिष्य और गुरु का जो रिश्ता होता है वो स्पिरिचुअल होता है, वी टॉक हार्ट टू हार्ट। आज भी उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास रहती है।
और वो मेरी शादी हुई, मैं जर्मनी चले गई, वो लेटर यहीं कहीं रह गई। एक तरफ स्वामी जी की फ़ोटो है, दूसरी तरफ वो कार्ड है। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे लगा, एक दिन मैं बहुत रोई स्वामी जी की फ़ोटो के सामने। मैंने बोला, स्वामी जी मैं तो ना इस दुनिया की हुई ना उस दुनिया की, मैंने तो आपको माना नहीं। मैं सिर्फ आपसे बातें करती थी जैसे आप बड़े अंकल हो करके। तो भागा हुआ ड्राइवर आया मेरे भाई के घर से, तो मुझे उसने 2-4 फ़ोटोज़ दिखाई। एक में ये स्वामी ने इन दोनों को उठाया हुआ है, एक तरफ इसकी कज़न और मैं खड़े हैं और स्वामी जी हैं। तो वो चिट्ठी साथ में दी। वो चिट्ठी मैंने पढ़ी तो मुझे तब लगा ये चिट्ठी स्वामी जी ने मेरे लिए तब लिखी थी। उन्होंने लिखा, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठा करो, जो मैं अभी भी नहीं करती हूँ, और यू विल मीट सेजेस ऑफ ऑल टाइम्स। और आप मानोगे मैंने कितने लोगों को मिली हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग की लोग मेरे से पूछते हैं, अच्छा तुमने उनको देखा हुआ है, बात करी हुई है उनसे? तो ये सब स्वामी जी की कृपा है या क्या है, मैं ये जानती नहीं हूँ, पर मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर जब मेरे साथ स्वामी जी ने दर्शन दिए, उसके थोड़ी देर बाद स्वामी चिदानंद जी जर्मनी आए। वो किसी के घर में ठहरे, हम उन्हें मिलने गए। जैसे ही स्वामी जी अंदर आए तो ओम स्वामी ने ऐसे किया, और मैं तब तक स्वामी चिदानंद जी को जानती नहीं थी, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने उनको ऋषिकेश में कभी देखा है। मेरे अंदर से अगर मैं गलती नहीं करती तो एक पाव भर पानी मेरी आंखों से बह गया होएगा। पर मैं उदास नहीं थी, मैं रोई नहीं थी, पर मुझे आज भी नहीं पता वो क्या भाव था जिस भाव से मेरे आंखों से इतना पानी बहा। तो स्वामी ने मेरे को अंदर बुलाया और बोलते हैं कि कैसा लगता है जर्मनी में, ये वो मैंने बताया स्वामी जी को। तो कहते मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो वाकई हमारे घर में आए। तब भी मेरे को एक प्रॉब्लम थी, तो स्वामी जी ने ना मेरे को कहा, अच्छा शारदा माता जी मैं आपके लिए एक माला लाया हूँ। उन्होंने अपनी माला निकाली, मेरे को माला दी और एक मंत्र बताया और बोलने लगे आप 40 दिन ये माला फेरना। मैंने रिलीजियसली वो मंत्र बोला और माला फेरी। 36 दिन हुए तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई, तो मैं हॉस्पिटल चले गई। 40वें दिन मैंने वो माला फेर कर अपने वो जो बेड के साथ एक छोटी सी टेबल सी होती है, उसमें ड्रॉर था एक, उसमें मैंने माला रखी। मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने मुझे बाद में एनेस्थीसिया दिया, मेरा ऑपरेशन हुआ, शाम को होश आई तो मुझे लगा मैं माला फेरती हूँ। मैंने देखा तो माला नहीं थी। मैंने बोला चलो मैं हाथ पे ही कर लेती हूँ। आप मानोगे कोई जनाब कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, MA JD हूँ तब तक, अब तो मैं और भी बहुत कुछ करा हुआ है, मुझे वो मंत्र ही नहीं याद आया। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने घर में आके की, आज तक मुझे मंत्र याद नहीं। तो 1980 में मैं इंडिया में आके स्वामी जी को मिली, स्वामी चिदानंद जी को। मैंने बोला स्वामी जी वो आप मुझे मंत्र देख के आए थे ना, वो मुझे मंत्र ही भूल गया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी को नहीं पता था मुझे क्या बीमारी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। स्वामी जी कहते हैं माता जी वो अपना काम कर गया ना, अब क्या करना है मंत्र को। और उस दिन नर्स आई, मैंने उसे बोला मेरा रोजन क्रांस यहाँ गिरी है, उसने सारा कुछ झाड़ा। हम लोग हैरान हो गए कि वो माला पता नहीं कहाँ गई, वो मंत्र कहाँ गया। तो इस तरह की बातें हुई हैं। मैं आपको ये सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज भी नहीं जानती कि प्रॉपरली गुरु पूजा कैसे होती है, सिर्फ पाठ पूजा होती है। तो मैं इसके साथ आती हूँ तब मुझे फील होता है कि हाँ कि मैंने किसी ज़माने में स्वामी जी के पाँव चुके हुए। लेकिन मैं एक प्रॉपर शिष्य नहीं हूँ उनका, पर मुझे नहीं पता ये कैसा एहसास है जो उनका मुझे होता है और उनका साया मेरे ऊपर रहता है, ये मुझे पक्का पता है। एक तो भगवान कृष्ण, उनसे भी मैं लड़ी थी बचपन में, तो उनकी एक फ़ोटो है जो स्वामी वेंकटेशानंद जी ने मुझे दी है, और मेरे को ऐसे हाथ मारा था उन्होंने, मुझे ऐसे लगता था जैसे हाथी का पाँव किसी ने मेरे ऊपर लगा दिया। मैं वापस जर्मनी गई, कई महीनों तक वो फीलिंग मेरे अंदर से नहीं गई। मैंने स्वामी वेंकटेशानंद जी को एक ही बार देखा है, पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये विवेकानंद जी फिर से वेंकटेशानंद हुए थे। सेम शक्ल, चौड़ा मुंह, उतना ही लंबा कद, और ये सब मेरे ये एक्सपीरियंस है अपने गुरु जी के साथ। और एक एक्सपीरियंस छोटा सा है स्वामी कृष्णानंद जी के साथ। मैं यहाँ पर आई तो तब मेरे पास, हम थोड़े से पैसे कमाते थे,
मैंने स्वामी जी को एक छोटा सा चेक दिया। मैंने बोला स्वामी जी, हम्बल चेक। मैं स्वामी कृष्णानंद जी को बहुत मानती हूँ, वो एक वेदांती हैं, वो सनातन धर्म को लेकर पैदा हुए थे, शायद उनके अंदर ही था। तो उन्होंने मेरे को बोला क्यों हम्बल क्यों, आपका इस चेक पे नाम लिखा हुआ है ना, पैसे पे आपका नाम हमेशा रहेगा, इसकी आपको फिक्र नहीं होगी, आप अपना ध्यान दो जहाँ देना है। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं दोबारा उनको तब मिली हूँ। उन्होंने मेरे को तब डांटा, क्योंकि अभी डेथ हुई थी तो उनके फूल प्रवाह करने गए थे, तो मेरी आंखों में आंसू थे। तो मुझे कहते हैं इस पति के लिए रोती है क्योंकि तुझे याद है अभी अभी उसकी डेथ हुई है, जो पीछे हज़ारों पति छोड़ा ये उनके लिए क्यों नहीं रोती। वो दिन और आज दिन मैं कभी रोती नहीं हूँ उनके लिए, रोती भी हूँ तो वो शायद दुख का रोना नहीं होता। तो इन बातों से मैं स्वामी जी को, कृष्णानंद जी को, चिदानंद जी को प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि कोई पाठ पूजा करे, ये करे, बहुत करना चाहिए, पर स्वामी जी कृपा मेरे जैसे